चलिए हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरप्ट ना, वो लिख लीजिएगा। बातें नहीं, शांत हो जाइए, देखिए। और हाँ, जब कल पढ़ाया गया था, कहाँ थे आप लोग? ये कैसे समझ में आएगा आपको ना? चलो ठीक है, ट्राई करना है आप। मैं लिखवा तो दे रहा हूँ, कल पूरा समझा दिया गया था ना, तो जो लोग थे उनके साथ तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप लोग आओ, डेली क्लास करो यहाँ पे ना। अभी आप लोगों का ये हाल है सेकंड सेमेस्टर से। क्लासेस जब मैं 10 से 11 लेता हूँ तो ज़्यादा लोग दिखते हो ना, 12 से में कहाँ चले जाते हो? फिर भी कल कितने थे, 4-5? हाँ, 5 लोग थे कल। मैं पहचान रहा हूँ 5 लोग, बाकी कहाँ थे? आप लोग एस्ट्रोलॉजर वगैरह बिना पढ़े आ जाएगा। क्लास करो, ठीक है। तो एनीवे चलिए ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, समझिएगा, बाकी आगे देखते हैं। लिखिए, इसमें पहला हेडिंग लिखिएगा ना, क्या था? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गुड़ा पहला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देखिए, इसमें कल डिस्कस किया गया था, इसको बस लिख लीजिएगा ना यहाँ पे। देखिए, इफ इंटरप्ट, बातें नहीं बस लिखिएगा यहाँ पे। इफ इंटरप्ट occurs due to हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट, ड्यू टू हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज, सच एज, जैसे आपकी अगर रैम क्रैश हो जाती है, आ रही है ना रैम क्रैश, पावर फेल हो जाता है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हार्डवेयर इंटरप्ट है। दूसरा, इफ इंटरप्ट, बातें नहीं, ध्यान से जल्दी से आप लिखिएगा, क्योंकि कल पूरा आपको बता दिया गया था। और जैसे ही आप एक लाइन लिखेंगे, आयोग समझ जाएंगे ना क्या यहाँ पे, ठीक, क्या है हार्डवेयर और क्या है सॉफ्टवेयर। इफ सॉफ्टवेयर, सॉरी, इफ इंटरप्ट अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आर एनी स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, एनी स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम सच एज, सच एज, जैसे एक डिवाइड बाई जीरो है, डिवाइड बाई जीरो। अगर यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो अगर आप करते हो प्रोग्राम में, तो इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। डिवाइड बाई जीरो, अगर आपने फाइल पे तो भी काम नहीं किया होगा, आगे चल के आप फाइल पे काम करेंगे, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, सॉरी, फाइल नॉट फाउंड आर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट।
चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम रन कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने बताया था अगर बीच में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर प्रोग्राम रन करना क्या हो जाए, बंद कर दे, उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। जिसकी वजह से होगा उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। अब वजह क्या है, जैसे मैंने बोला कि प्रोग्राम रैम में होगा। अब मान लेते हैं रन कर रहा था, 4 लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी, रैम क्रैश हो गई, तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी एक इंटरप्ट है। तो क्या, कौन सा इंटरप्ट है, हार्डवेयर। अब जैसे क्या है कि ये, चलो ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, इसके बाद ये प्रोग्राम है, इसमें इनको हम इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोलते हैं। मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा गया था, डिवाइड बाई जीरो लिखा गया था, जैसे डिवाइड बाई जीरो लिखा गया था, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो भी क्या है, इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट किसकी वजह से हुआ, इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए कोड की वजह से हुआ ना। इसका मतलब कैसा इंटरप्ट है आपका, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। जैसे मैंने बोला फाइल नॉट फाउंड, तो कभी कभी, अभी आप फाइल नहीं पढ़े हो ना, पढ़ चुके हो, अच्छा पढ़ चुके हो, तो बेटर है समझना। जैसे आप लोग फाइल को ओपन करते हो ना, फाइल को रीड करना है, आपने फाइल को ओपन करा और पता लगा फाइल बनी ही नहीं है। हाँ, फाइल नहीं बनी, आपने कोई प्रोग्राम किया था, चलो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, यहाँ पे फाइल को ओपन करने का कोड लिखा गया था। अब फाइल क्या है ही नहीं है सिस्टम में, तो वहां पे भी क्या आएगा, एक इंटरप्ट आएगा और आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये फाइल नॉट फाउंड एरर या फिर डिवाइड बाय जीरो एरर, ये जो एरर्स एक तरीके से हैं, यहाँ पे ये इंटरप्ट है। और कौन सा इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है यहाँ पे। फिलहाल कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आपके पास ऐसे नाम होंगे, कभी आप डिटेल्ड ये पढ़ेंगे, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह होगा, तो यहाँ पे RST, जैसे RST 7, RST यहाँ पे 6, ये सब नाम है किसके, इंटरप्ट के नाम है यहाँ पे, ठीक है। इनका, इनकी अलग अलग यहाँ पे मीनिंग्स है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इंटरप्ट एक्चुअल नहीं पता, जैसे आपका हार्डवेयर में ये सब आते हैं, ट्रैप करके एक इंटरप्ट है, RST 4.5 है, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इंटरप्ट के नाम है। डिटेलिंग यहाँ पे कभी होगी, ठीक है, इंटरप्ट के बारे में, यहाँ पे कभी आप एडवांस चीजें पढ़ेंगे, एडवांस आर्किटेक्चर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको ये सब मिलेगा कि इसका क्या काम है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं हार्डवेयर इंटरप्ट है, और ये सब मैं जो लिख रहा हूँ क्या है आपके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे कि रैम, जैसे रैम क्रैश हो गई, तो उसके पीछे ये इंटरप्ट काम करता है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये कैसा इंटरप्ट आपका, हार्डवेयर है। अगर डिवाइड बाई जीरो या फाइल नॉट फाउंड, उसके पीछे ये इंटरप्ट काम करता है, तो ये क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया। ये इंटरप्ट के नाम है बस यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ के लिए हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आगे कोई एडवांस चीजें पढ़ता है तो वहाँ पे हर एक इंटरप्ट का इलॉबरेशन, एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पे ना, अभी के लिए नहीं है। अभी सिर्फ आपको सिंपली समझना व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बस यहाँ पे किसी का नाम नहीं, एग्जाम्पल वगैरह नहीं। यहाँ पे दूसरा लिखिएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरनल इंटरप्ट, अब यहाँ पे एक लाइन यही बताई गई थी ना, अगर इंटरप्ट, जो सिस्टम को मतलब यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या है, सीपीयू है। अगर सीपीयू की वजह से प्रोग्राम रुकता है, सीपीयू की मान लेते हैं, इसका थोड़ी देर के लिए पर्सनल वजह की से कोई प्रोग्राम रुकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल। अदरवाइज अगर ये सीपीयू के साथ कीबोर्ड कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, तो अगर कीबोर्ड या प्रिंटर के द्वारा कोई ऐसा सिग्नल भेजा जाता है जिससे प्रोग्राम रुक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। यहाँ पे ना सिंपली, तो ओवरऑल जो सिस्टम होता है यहाँ पे देखा जाए, उसमें सीपीयू होता है और बहुत सारी एक्सटर्नल क्या होती हैं, डिवाइसेस होती हैं। तो कभी कभी जो प्रोग्राम यहाँ पे रन कर रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है यहाँ पे, ये प्रोग्राम है, अब जब ये रन कर रहा है, इसका रुकना ही कहलाता है कि इंटरप्ट की वजह से रुका यहाँ पे ना। तो अब मान लेते हैं कि सीपीयू के साथ ही कोई प्रॉब्लम आ गई, सीपीयू ही वर्क नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कैसा इंटरप्ट है आपका, इंटरनल है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको इनपुट लेना था, चलो आपने यहाँ कौन सी लाइन लिखी थी, सी लैंग्वेज आप पढ़े हो, तो स्कैन ऑफ ना, %d के साथ एड्रेस ऑफ एन, चलो ये लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इनपुट लोगे रन टाइम में, ओके ठीक। इसके बाद अब बताइए, कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा वहां पे, कीबोर्ड से इनपुट ही नहीं हो पा रहा, तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। या फिर ऐसे ही समझिए कि एक प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रिंट नाम का प्रोग्राम है,
प्रिंट नाम का प्रोग्राम है। जो कंट्रोल पी करते हो ना आप लोग, कंट्रोल पी जब करते हो तो उसके पीछे क्या चलता है आपका, प्रोग्राम चलता है। और वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रिंट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिंट आउट कर रहा है। तो जो काम होता है कंप्यूटर में वो सब प्रोग्राम से करते हैं यहाँ पे ना। तो चलो प्रिंट आउट करने का एक प्रोग्राम था, ये आपने कंट्रोल पी किया और ये प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये चल रहा है चल रहा है, पेपर आ रहा है, प्रिंट आउट हो रहा है, प्रिंट आउट हो रहा है, प्रिंट आउट, बीच में पेपर क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, पेपर खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, प्रोसेस रुकना है कि नहीं रुकना है, रुकना है। तो अब ये जो एक इंटरप्ट होगा वो कौन भेजेगा, आपका प्रिंटर, किसको, सीपीयू को। इसका मतलब है भेजेगा एक सिग्नल कि हाँ पेपर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो प्रोसेस क्या करेगा, रोक देगा, मतलब रुक जाएगा प्रोसेस ना। लेकिन रुका किसकी वजह से, प्रिंटर की वजह से, वहां पेपर की वजह से। तो इसका मतलब कैसा है, आपके पास ये इंटरप्ट है एक्सटर्नल यहाँ पे ना। तो ओवरऑल हमेशा यही होता है, कोई प्रोग्राम चल रहा है अगर किसी भी वजह से रुक जाए तो जिसकी वजह से रुकेगा उसके हिसाब से उसको मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया वहां पे ना। तो समझ में आ गई बात ना यहाँ पे, ठीक है। कल भी ये डिस्कशन वहां पे हुआ था, देखिए इसमें लिखिएगा एक लाइन, इफ द interrupt occurs due to CPU, then internal interrupt, then it is internal interrupt. And if due to external devices such as keyboard, printer, etc., then it is external. इसलिए मैंने एग्जांपल यही दिया था कि यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम सब इन्वॉल्व हैं। अगर बाहर से कोई पर्सन आया, कोई भी आया कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन रुकी किसकी वजह से, किसी बाहरी पर्सन की वजह से। तो क्या हो गया, एक्सटर्नल। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनली यहाँ पे ना, जैसे मैंने बोला कि मैं रोक देता हूँ प्रोसेस को, या आपकी वजह से रुक जाती है प्रोसेस, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इंटरनल यहाँ पे ना। तो इंटरनल का मतलब ये सिस्टम जो है उसकी वजह से जब होगी, और एक्सटर्नल का मतलब जो सिस्टम के बाहर के लोग हैं अगर उनकी वजह से होती है। तो यहाँ पे बस नाम सजेस्ट खुद ही कर रहा है आपका किस टाइप का इंटरप्ट होगा। अगर आप थोड़ा इंटरप्ट को समझते हैं तो इसको लिखिएगा। तीसरा आपका यहाँ पे क्या था, वेक्टर्ड, हाँ, एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो कोई बताएगा वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या था? कुछ याद आ रहा है? दो ही लोग हो, बाकी उसके अलावा और कोई बताएगा? बोलिए। मतलब अच्छा, मुझे थोड़ा कम सुनाई दिया। वही बोल रहे हो ना, एड्रेस अगर रखता हो। हाँ सही है, वेरी गुड। तो बैठिए, सही है ना, यहाँ पे यही है ना, सुना कि नहीं तुमने, यही बोला गया ना। चलिए ठीक है, लोकेशन का मैटर यहाँ पे था, ठीक है। अपने अपने तरीके से ठीक है समझ रहे हो वहां पे कि अगर आप पहले तो ये प्रोसेस आपको सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे कि इंटरप्ट जब आता है, तो आईएसआर एग्जीक्यूट होता है। अरे यार इतना तुमने सब बताया, इतना सिंपल सा टॉपिक है ना। आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर कोई है वो यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है ना। अगर तुम जिसने भी ना, जैसे कि यहाँ पे अब 2 हाथ उठते हैं, 3-4 हाथ उठते हैं यहाँ पे, जिसने भी अगर ध्यान से इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ लिया, आई थिंक ना, यहाँ सब कंसेप्चुअल है, सब कंसेप्चुअल है और सब हो रहा है यहाँ पे ना। कुछ ऐसा नहीं कि आई थिंक इंटरेस्टेड नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम सबको क्या करना होगा, कुछ थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा, तब वो आएगा यहाँ पे ना, ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत आसान सा चैप्टर है। लेकिन हाँ, अब आप ये सोचिए कि नहीं हम बिल्कुल नहीं देना चाहते इसको, तो यार जब आप कुछ दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं ना आपको, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जब आप लोग ये बोलते हो कि नहीं दिमाग में नहीं आती चीजें, समझ में नहीं आती चीजें यहाँ पे, या फिर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आती है फिर आप किसके लिए बने हो। हाँ, फिर आप किस चीज के लिए बने हो यहाँ पे, ठीक है। जो अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे, क्या सोच है आपकी, क्या थिंकिंग है आपकी, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, ये तो है ना, समझ में नहीं आता ना यहाँ पे क्या चाहते हो। अगर आप ये आयो ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, अगर आपसे कुछ और, मैं अभी ठीक है भाई, मैं आज कुछ और डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, तो अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्यों आके यहाँ बैठे हो सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे उठ करके यहाँ पे ना, कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस चीजों का। देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात जो है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, मैं एक फिर से जनरल एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, टीचिंग हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर पढ़ाते रहे कोई दिक्कत ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरप्ट का मतलब ये होता है जब हमारी प्रोसेस क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चलो ठीक है, नीचे से आई थिंक यहाँ पे अरुण सर आ गए। अरुण सर ने कहा मुझे कुछ यहाँ पे क्या करना, बच्चों को बताना है। मुझे क्या करना होगा, प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। मेरी प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई। जब मेरी प्रोसेस रुक गई, किसकी वजह से, अरुण सर की वजह से। तो अरुण सर क्या है, एक तरीके से इंटरप्ट है यहाँ पे, इंटरप्ट मत मान लेना उनको, ठीक है। तो क्या है, इंटरप्ट अभी के लिए ना, इंटरप्ट है, उन्होंने क्या करा कि हमारी प्रोसेस डिस्टर्ब कर दी, ठीक है। लेकिन डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान किए हमें, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी हो। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं जो सीपीयू हूं, मैं अटेंशन सारा किस पे दूंगा, अरुण सर पे ना। उनको बोलते हैं आईएसआर, क्या बोलेंगे, आईएसआर। इंटरप्ट क्यों आया है, अगर उस वजह को मैं जो सॉल्व करने जाऊंगा, उस वजह पे मैं प्रोसेस करने जाऊंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आईएसआर यहाँ पे। तो मैं चलो ठीक है, टेंशन उन पे दूंगा और कुछ पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे। अपना जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखूंगा, उसको करंट वाला वर्ड बोलूंगा, ऐसा नहीं कि आएंगे ऐसे में तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा करूंगा, समझ में आ रही बात है। जैसे मैं जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा। उसके बाद में उनपे जाऊंगा, कहूंगा सर 1 मिनट ठीक है रुकिए, फिर उनके पास जाऊंगा, और जाहिर सी बात है जो बोलना होगा बोलेंगे, मैं उनका सपोर्ट करूंगा वहां पे ना। इसका मतलब है मैं उस दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, वो मैं वहां पे हेल्प करूंगा यहाँ पे ना। सीपीयू वहां पे क्या करेगा, हेल्प करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करवाएगा। और इंटरप्ट जिसकी वजह से आया है, जो काम करना, उसे आईएसआर कहते हैं, क्या कहते हैं, आईएसआर कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उसके बाद जब वो काम कंप्लीट होगा, तब मैं कहा जाऊंगा, अपने फिर से काम पे आ जाऊंगा, पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अब क्या होता है सुनिएगा, ये जो आईएसआर है ये भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। सीपीयू को उसे भी एग्जीक्यूट करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोकेशन का मतलब ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे ये आपका मेन प्रोग्राम था, क्या था, मेन प्रोग्राम था। ये आपका क्या था, आईएसआर था यहाँ पे। तो जब सीपीयू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ इंटरप्ट आ गया, इसका मतलब सीपीयू क्या करे। तो अगर यहाँ पे यहाँ जो आईएसआर रखा है, सीपीयू उसको जाके क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब खत्म हो जाएगा तो आके अपना बचा काम क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये आईएसआर का लोकेशन क्या है, आईएसआर का लोकेशन यहाँ पे क्या है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोकेशन अगर इंटरप्ट लेके आता है उसे क्या बोलते थे, वेक्टर्ड। अगर नहीं लेके आता तो क्या बोलते हैं, नॉन वेक्टर्ड। मतलब कि जब इंटरप्ट आया, अगर उस इंटरप्ट में ये मेंशन्ड हो, ये मेंशन्ड हो कि हमें वो कौन सा काम करना है, अगर वो पता हो किसके थ्रू, इंटरप्ट के थ्रू, तो कैसा इंटरप्ट होगा, वेक्टर्ड। अगर नहीं पता है कौन सा काम करना है, क्या करना है, खुद ही हमें सर्च करना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, नॉन वेक्टर। मैंने कल यार बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, क्यों, जो मैंने कहा था सामान लेके आना है ना, दुकान का लोकेशन पहले से बताया गया था, एक बार नहीं बताया गया था, तो उससे बेटर क्या हो सकता है ना यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि अगर आईएसआर का एड्रेस इंटरप्ट देता है तो क्या कहलाएगा, वेक्टर्ड। अगर नहीं देता है तो क्या कहलाएगा, नॉन वेक्टर्ड। यहाँ पे ना काफी एक्सप्लेनेशन हुआ था यहाँ पे, तो हम सेम सेम चीजें तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे ना। चलिए देखिएगा, इसमें लिखिएगा इफ, फिर उसी में आगे करिएगा, इफ इंटरप्ट, इंटरप्ट हैज एड्रेस ऑफ, address of ISR, then address of ISR, then it is called, it is called vectored interrupt. अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जो एड्रेस नहीं होगा उसके पास, अदरवाइज नॉन वेक्टर्ड।
नॉन वेक्टर्ड, नॉन रहेगा, सॉरी नॉट नहीं, नॉन वेक्टर्ड। दूसरा लास्ट क्या था? मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसमें भी बताया गया था ना, ये कौन बताएगा बताओ? नहीं यार, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर आपके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं बता सकते, क्योंकि ये मास्केबल नहीं समझ में आया। कुछ और क्या दिमाग में चल रहा है? हाँ हाँ, इग्नोरेबल है ना, ये वर्ड यूज करो ना। पास्कल का मतलब गुड, इग्नोरेबल वही मैं कह रहा हूँ कि आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बाकी अंदर समझ रहे हो ना। तो इग्नोरेबल का मतलब हो गया कि अगर इंटरप्ट आया, जैसे इंटरप्ट आया, ठीक है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, इंटरप्ट आया यहाँ पे, तो हम अक्सर अगर बोल दिए चलो ठीक है अभी बाद में प्रोसेस करते हैं, मतलब ऐसा इंटरप्ट रहना चाहिए ना कि इग्नोरेबल हो, ठीक है, सब नहीं हो सकता ना यहाँ पे। अगर वो इग्नोरेबल है तो क्या कहलाएगा? मास्केबल। अगर उसे हम तुरंत प्रोसेस करना ही करना है, मतलब उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? नॉन मास्केबल। ठीक है, जैसे अभी यहाँ मैंने बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता होगा, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं मेरे साथ अक्सर ही होता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी ने कहा सर वो क्या करना है, मतलब कोई कुछ सर बताना बच्चों को, या कोई नॉर्मल सी बात अगर यहाँ पे मैं पहले पूछ लेता हूँ यहाँ पे ना क्या मैटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे लगता है नहीं बहुत जरूरी बात है यहाँ पे, नहीं क्लास के बाद भी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ ठीक क्लास के बाद बता देना, ठीक है, जैसे साइन इन आपको करवाना होता है, कुछ भी काम यहाँ पे होता है। तो इंटरप्ट तो आया, मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा कोई आता है, ऐसी कोई वजह या इंटरप्ट आती है जिसको मुझे प्रोसेस करना ही करना है ना, इसका मतलब वो जैसे कहने का मतलब हाई, बहुत ही प्रायोरिटी क्या हो, हाई, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता यहाँ पे। जिसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, इस एग्जांपल से चीजें याद रहती हैं यार ना, इसलिए आपको दिया जाता है। उसमें कोई ये इंटरेस्ट पैदा करने के लिए नहीं ना, मैं क्लास में इंटरेस्ट नहीं पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है, कभी नहीं। अगर आप कैपेबल हो, साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, तो आप खुद ही इंटरेस्ट ढूंढो कहाँ मिलेगा ना, और टीचर नहीं देगा आपको इंटरेस्ट। हम आपको सिर्फ जो चीजें बताते हैं वो किस लिए बताते हैं कि आपको याद रहे चीजें। मैंने कल कहा था कि आप पढ़ाई कर रहे थे ना, मान लीजिए, ठीक है, आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहे हो, आपके फादर आए, उन्होंने कहा कि एक मार्केट से सामान लेके आना है। अब आप उनको मना नहीं कर सकते, तो जो इंटरप्ट आया आपके काम को रोक रहा है, पढ़ाई को रोक रहा है, आप उनको मना नहीं कर सकते। आप जाओगे पहले मार्केट से सामान लेके आओगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इंटरप्ट की वजह से आपका काम क्या हो, रुक गया कि नहीं रुक गया? यहाँ पे वो कैसा था? नॉन मास्केबल। कैसा था? नॉन मास्केबल। लेकिन मैंने फिर एग्जाम्पल वहीं दिया था, वहीं पे ठीक है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप जैसा भी होगा वो जरूरी नहीं है, तो काम के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, प्रियरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ। वहीं आपका छोटा भाई आ जाता है, कहता है कि भैया ये सामान मार्केट से लेके आइए, आप कहोगे थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर लेके चले जाएंगे यहाँ पे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हो सकता है कि ऐसे कोई कभी प्रॉब्लम आए, ऐसे कोई इंटरप्ट आए जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो यहाँ पे आपकी नजर में, या प्रोसेस की सीपीयू की नजर में, उसे अवॉइड कर देता है, फिर बाद में क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो अगर अवॉइडेबल है, अगर इग्नोरेबल है, तो क्या होगा? मास्केबल। अगर इग्नोरेबल नहीं है, तुरंत प्रोसेस ही करना उस पर जाके, तो क्या होगा? नॉन मास्केबल। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हैं, देखिएगा, लिख लीजिएगा। सिंपल सी बात है, इफ इंटरप्ट इंटरप्ट कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड at that time, then it is called, it is called maskable interrupt, otherwise non maskable।
otherwise non-maskable. Otherwise non-maskable. अब देखिए हमने एक इंटरप्ट टॉपिक पकड़ा है यहाँ पे, हम पढ़ रहे थे वैसे, पता है क्या आपको ना, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफर, अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ रहे थे, मोड ऑफ ट्रांसफर। तो हमने ये कहा था वहां पे कि जो सीपीयू है और जो आईओ डिवाइसेस हैं, सीपीयू और क्या है, आईओ डिवाइसेस है, मेमोरी वगैरह सब आ जाएंगे इसमें, हार्ड डिस्क वगैरह, जो सीपीयू और आईओ डिवाइसेस है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है जिसे हम बोलते थे, पहला प्रोग्राम्ड आईओ था, दूसरा यहाँ पे था इंटरप्ट ड्रिवन ना आईओ, दूसरा यहाँ पे नाम लिया गया था इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। ठीक है, इसमें मैंने बस इतना बोला था कि यार जो कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा, इंटरप्ट के थ्रू होगा, लेकिन हमें पहले इंटरप्ट के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, और साथ ही साथ इंटरप्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इंटरप्ट टॉपिक को पढ़ाया यहाँ पे ना, इस प्रोसेस को एक तरीके से यहीं पे रोक करके। अगर आपको इंटरप्ट पता चल गया तो अब आप इस प्रोसेस को सिंपल सी बात है समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब आईओ का कम्युनिकेशन किसकी मदद से होगा, इंटरप्ट की मदद से होगा। तो जब भी किसी आईओ को, अगर आपने प्रोग्राम्ड, आज देखो सब आप पीछे का पढ़े रहोगे तभी आपको समझ में आएगा भी यहाँ पे ना, तो अगर आपको प्रोग्राम्ड आईओ समझ में आ रहा होगा, प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, तभी जाके आप इसको और अच्छे समझ पाएंगे। मैंने बोला था कि प्रोग्राम्ड आईओ में सारी की सारी प्रोविजन किसके पास थे, सीपीयू के पास थे, कुछ भी आईओ के पास नहीं था। तो क्या होता था कि सीपीयू टाइम के बाद जाके चेक करता था ना सबका स्टेटस, और जिसका वन होता था उसको कम्युनिकेशन करवाता था, जिसका वन नहीं होता था ठीक है, कोई जरूरत ही वहां पे नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा कि आईओ डिवाइसेस को एक सिग्नल दिया जाता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस मेथड में आईओ डिवाइसेस को एक सिग्नल दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरप्ट यहाँ पे। अब उस सिग्नल के द्वारा जब भी उसे कम्युनिकेशन करना होगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा और कहेगा नहीं मुझे डेटा ट्रांसफर करना, मुझे कम्युनिकेशन करना है। अब तक प्रोग्राम्ड आईओ में आईओ डिवाइसेस सीपीयू को कुछ बता नहीं पाती थी, अब सीपीयू को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यही सेम क्लास की सिचुएशन ले लेता हूं मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, किसी को कोई डाउट होता है तो अब मैंने परमिशन दे दिया है, आप हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे तुरंत ना, यहाँ पे अब तक ये परमिशन नहीं थी। अब तो क्या था, प्रोग्राम्ड आईओ था, अब ये परमिशन हो गई है कि जैसे ही अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज का मतलब हुआ कि आपने क्या जनरेट कर दिया, इंटरप्ट, यही ना। तो अब मैं क्या करूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा ना तुरंत, यहाँ पे जैसे इंटरप्ट आएगा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा और उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब जब सॉल्व करूंगा मतलब अपना प्रोसेस रोक करके मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करी, फिर मैं अपने प्रोसेस पे आ जाऊंगा। ये मेथड है कि नहीं बताओ, ये मेथड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इसका मतलब है कि सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट के थ्रू हो रहा है। तो वही इंटरप्ट तो है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर आप, मैं पढ़ा रहा था, आपने सर पूछा मेरे पास एक क्वेरी है, मैंने कहा ठीक है क्वेरी मैं सॉल्व करता हूँ, आगे इंटरप्ट मैंने रिजॉल्व हुआ, आईएसआर है। आपकी क्वेरी क्या है, आईएसआर है, आपका सोल्यूशन क्या है, मैं जो दे रहा हूँ आपको आईएसआर है, मैं उसको एग्जीक्यूट करके फिर वहां पे वापस आ गया। यही सिस्टम तो अब तक समझा रहा था ना आपको मैंने, यहाँ पे वही चीज मैंने कहा यूज कर लिया, कम्युनिकेशन में यूज कर लिया, उसको क्या बोल दिया गया, इंटरप्ट ड्रिवन आयो यहाँ पे ना। बस लास्ट में आपको आई थिंक लिखना आपको इंटरप्ट के बारे में ही है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंटरप्ट ड्रिवन आयो से आप क्या समझते हैं, तो लिखना किसके बारे में, इंटरप्ट के बारे में। लास्ट में आप एक लाइन बता देना कि हम लोग यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हो किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरप्ट के थ्रू कर रहे हैं ना। तो अब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट बस बनाना, इंटरप्ट ड्रिवन आयो, हालांकि उसके अंदर पूरा लिखना है, तो उसमें लिखिएगा इंटरप्ट ड्रिवन आयो में, इंटरप्ट ड्रिवन आयो ना, in this method, in this method, in this method, a signal is provided to the IO devices, IO devices called
interrupt signal, if any device want to transfer data, the data, then it can inform to CPU at that time. उसी समय इन्फॉर्म कर सकता है, मतलब किसी भी तरीके से कोई वेट नहीं करेगा कि ठीक है हम वेट करते हैं जब सीपीयू आएगा तो हमारा स्टेटस चेक करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही कोई जरूरत पड़ी तुरंत क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा। आजकल यही यूज होता है, ठीक है, करंट सिचुएशन में यही यूज होता है आपका ना। तो इट इज दिस मेथड या दिस मेथड इज widely used in CPU IO communication, CPU and IO communication. CPU and IO communication. चलिए अब एक बहुत ही अब आप को ये सिंपली बोल सकते हैं कि जाके थोड़ा सा क्या करिए सब लोग, चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा और अपनी थोड़ी सी रेगुलरिटी कायम करिए ना। क्या बोला जाए, बोल बोल के ना थक चुके हैं ना। लेकिन आप लोग कल हमने देखा क्लास में, कल ही था ना वायरस एक्टिविटीज, ये जो हालात देखे तो लग रहा है कि हमें और कोई दिक्कत नहीं, हम तो 1 आध महीने और बोलेंगे आपको ना, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो जो ही होता ना कि गलत देख नहीं सकते ना कोई चीज यहाँ पे। और आपके सामने अगर हमें लगेगा कि आपका कैरियर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हमें दिख रहा है ना आगे क्या होगा। और आप ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप हमारे पास नहीं आएंगे तो किसी और के पास जाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद आप ही जाएंगे, कोई और नहीं आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज, वो सिचुएशन ना आए आपके साथ ना यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से 20 से 25% लोग यार सीरियस हो वही, और बाकी ज्यादातर क्या आपको लगता है कि आई थिंक पता नहीं किस दुनिया में आप लोग हो। तो वही, और इतना पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम है, और इतना मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ क्लास में आके बोल ही देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत छोटे हो एज में, ऐसा भी नहीं है। आप अदर सेकंड सेमेस्टर का देख लो ना थोड़ा जाके, तो मैं सिंपली बोलता हूँ, अलग अदर सेमेस्टर का आप जाके देख लो, आपको खुद ही लगेगा कि इतने मतलब सीरियस होके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और आप लोग क्लास नहीं करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। अभी तो पूछना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए, अभी क्या रिस्पॉन्स है, क्या कर रहे हो तो कोई जानता ही नहीं। अभी मैं भी तो अच्छे से नहीं जानता हूँ आपको, हाँ क्या सिचुएशन है। कम से कम बाकी लोग क्या करते हैं, क्लास करते हैं तो लगता है चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप उनका क्या है, अच्छा है। कोई मेहनत कर रहा है तो मेहनत करने वालों कभी पीछे तो नहीं जाते, वो कभी न कभी तो आगे आएंगे आएंगे। लेकिन जब एन वक्त पे आप छोड़ दोगे वो चीज़, बाद में गेन नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम है। तो आप नोट्स बनी रहेगी, क्लास किए रहोगे तो कभी भी कवर कर सकते हो। अगर चलो ठीक है आज थोड़ी देर के लिए कुछ ऊंच नीच हो गया यहाँ पे, मान लेते हैं ऊंच नीच का मतलब कभी नहीं किया कभी कर लिया तो। लेकिन अगर ये सोचिए कि हमारा दिमागी में मेंटलिटी बन चुकी है कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं क्लास करने का, तो फिर यार इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो एज ए सीनियर मैं एज ए गाइडर समझा रहा हूँ, टीचर होता तो टीचर तो यार नहीं समझा रहा हूँ ना, मैं एज ए टीचर नहीं समझाता ना, या तो पीट के भगा देता हूँ या तो चुपचाप पढ़ाता हूँ। मैं एज ए गाइडर, एज ए सीनियर, एज ए फैमिली मेंबर बता रहा हूँ आपसे कि ये आई थिंक अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है हम क्लास छोड़ेंगे, फिर बहुत गलत बात है। कभी ये मत करिएगा यहाँ पे ना, किसी की, मेरी क्लास नहीं यार, किसी की क्लास, मैं तो अपनी क्लास में देखा था ना, तो मुझे एक ही दो क्लास में ऐसा हुआ कि ये सोच कैसे आपकी हो सकती है, ये आप क्लास छोड़ रहे हो ना। आपको और हमें, हम तो इस एक दिन पहले आपसे बोले थे स्टार्टिंग में आके कि आप तो पढ़ के ऐसे आप उछाओ कि हमें परेशान कर दो थोड़ी देर के लिए। हमें क्लास में एंट्री करने से पहले सोचना पड़े कि हम ऐसे तो ना चलें, कुछ तैयारी के साथ चलें। आप क्या पूछ लो, अगर ये कैपेबिलिटी नहीं आ रही तो कम से कम आप
जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो लेके चलो। तो मैं अभी आज जो आपको जो बोल रहा हूँ सिंपल सी बात है, मैं एक ऐसे आप समझ लीजिए आप लोगों के साथ रहने वाला बंदा हूँ, ये मेरा वर्जन है। मैं इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि सब कुछ करो, ठीक है, क्लास मत छोड़ो, क्लास के टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि उसके बाद जिससे कि आप जाके 6 महीने बाद, साल भर बाद खुद को सुधार पाओगे। नहीं तो फिर सुधरोगे मतलब सुधार भी नहीं, सुधरने का मतलब क्या होता है कि आप फिर से अचीव कर लोगे, मेहनत कर लोगे, ठीक है, 6 महीने तो 4 महीने कर लोगे ट्रेनिंग वगैरह, कहीं पे अच्छी बन जाओगे। ये चीज यहाँ पे तो लेके चलना यार। आई थिंक फ्यूचर अच्छा नहीं होगा इससे ना, ये सारी चीजें से। बाकी लोग तो जो कर रहे हैं यार अच्छी बात है ना, आप ही सब लोग तो हो जिससे क्या चल रहा है सब कुछ ना, जाहिर सी बात है। अगर सारे ऐसे बन जाओ तो देश ही अच्छा ना हो जाए, सब कुछ अच्छा ना हो जाए। तो इन्हीं चंद लोगों की वजह से तो सब कुछ चल रहा है ना। तो हर जगह चंद लोग मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड तो है नहीं कि किसी रोड पे जाके हम समझा रहे हैं। तो अगर एजुकेटेड है तो सारे एजुकेटेड थोड़ा अच्छे बनो यहाँ पे। और जाहिर सी बात है यार, पार्टिसिपेट करो अलग अलग चीजों में, एनीथिंग। चलिए ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। हाँ पढ़िए अच्छे से। ये लो माइक। हेलो।